हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube GRT क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी शाम 8 बजे डेली लाइव मिलती है आपको रीजनिंग की। आपको काहे की क्लास मिलती है? रीजनिंग की। इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे पासा। क्या पढ़ा रहे थे? आपको पासा पढ़ा रहे थे। तो मैंने आपको ओपन डाइस पढ़ा रखी, सॉरी क्लोज डाइस पढ़ाई थी। और क्लोज डाइस में मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास में जो क्लोज डाइस होती है उसमें हमारे पास में मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। तो साधारण पासा में मैंने क्या बताया था कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। और मैंने मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाइस थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है वो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मैंने बताया था ना, मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी कराए थे इसी क्लास में। आपको पिछली क्लास में जो क्लास नंबर 1 थी, आज हम बात करेंगे ओपन डाइस की, मतलब खुले पासे की, मतलब प्रसारित पासे की। आज जो होने वाली है बात प्रसारित पासे की होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास का, जिसमें आप सभी को आना अनिवार्य है। आप अपनी उपस्थिति को दर्ज जरूर कराएं, क्योंकि उपस्थिति आपकी दर्ज होती है तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं पढ़ाने में सक्षम बनता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है कि हाँ आप सभी लोग मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं। जब क्लास को आप पसंद करते हैं तभी तो हम पढ़ाते हैं, तभी तो आपको अच्छा लगता है। कुछ मुझे ऊर्जा मिलती है, कुछ आपको ऊर्जा मिलती है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक, और हमें भी पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आता है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जो लाल वाली बटन दिख रही है उसको आप काला कर दीजिए, और पड़ोस में बेल आइकन वाली बटन है उसको दबाना ना भूलें। क्यों? एक कहावत कही जाती है कि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लो। ध्यान देना मेरी बात को कि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लो, लेकिन पहले जरा टटोल लो। ठीक है? ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा करके चलाया, आपको पढ़ा दिया करके आपने हाँ ठीक बस हो गया, समझ में आ गया, सरल क्वेश्चन करवा दिए, काम खत्म। ठीक, मैं रीजनिंग में एक से एक तगड़े क्वेश्चन कराऊंगा, एक से एक तगड़े क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो आपसे पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ हम आपको सरल चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे आकर के, थोड़ा टफ चीज़ें होंगी। टफ चीज़ें जब सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे, यहाँ लाखों की भीड़ है। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लो, लेकिन पहले जरा टटोल लो। आई बात समझ में? तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास का। तो नमस्कार, और क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, सादाब। जो भी भाई हमारे पास में है तो जुड़ जाएंगे हमारी क्लास के साथ में। देखो, मैंने आज थोड़ा सा पहले से ही बना रखा है, क्योंकि थोड़ा बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक, तो आज मैंने पहले से ही थोड़ा बना रखा है। हम समझाएंगे आपको कि कैसे कौन चीज़ें कहाँ पे बनती हैं आकर के। हम आज बात करेंगे प्रसारित पासा। प्रसारित पासा को हम बोलते हैं ओपन डाइस। क्या बोलते हैं हम? ओपन डाइस। प्रसारित पासा कहो, चाहे ओपन डाइस कहो, और चाहे खुला पासा कहो। तुम्हें पता है कि पासे में कुल 6 सतह होती हैं। पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जिसमें से मुझे 3 सतह दिखती हैं, और जो नहीं दिखती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। आई बात समझ में? तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये देखो, मैंने बना रखा है आपके सामने, पासे के कुछ प्रकार मैंने बना रखे हैं। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा हमारे पास में है, और ये तीसरा पासा है। कहने का मतलब है कि जो ओपन डाइस हमारे पास में होती है, क्या होती है? ओपन डाइस होती है। तो क्वेश्चन तुमसे सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 टाइप यहाँ पर दिया है आपको। कितने टाइप? 10 टाइप दिए हैं। 10 टाइप के मैंने कुछ बताए हैं आपको, और 10 टाइप का एक एक सवाल लगवा देंगे। आप चाहे KP सिंह की किताब उठा लेना, चाहे अरिहंत की बुक उठा लेना, ठीक, और चाहे तो आप मास्टर रीजनिंग बुक उठा लेना। अगर आपका एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो आप मुझसे बता देना करके, और चाहे आप SSC लेवल का भी कोई भी बुक आप उठा लीजिए। आप पिछले विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए
उन प्रश्नों को उठा लीजिएगा। आपका पासे से कोई भी क्वेश्चन हटेगा नहीं। अगर आपने ये 10 पासे सीख लिए कि ये प्रसारित जो पासे होते हैं ये कितने प्रकार के, 10 प्रकार के होते हैं। अब हम तुमको बता देंगे कि कौन सी भुजा किसके विपरीत होती है, बस यही चीज़ तुम्हें सीखना होता है। ठीक, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सीखना है कि ये सर आपने कई टाइप के पासे बना दिए हैं, बस इनके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इन 10 टाइप में से ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैंने सारी बुक पढ़ रखी है, सारे बुकों में मैंने मैटर भी देख रखा है और वहीं से मैंने ये मैटर थोड़ा निकाला है कि जैसे तुम लोगों को थोड़ा आसानी रहे कि क्वेश्चन आखिर कितने टाइप का हमसे बनेगा। तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 टाइप का बन सकता है हमारे पास में। अब आपको सीखना है तो सबसे पहले हम पहले पासे की बात करेंगे। जो पहला पासा हमारे पास, पहले इस चीज़ को समझ लो, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन करा देंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चनों के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। और उसके बाद में आप कोई एक बुक ले लीजिए और वहाँ से आप सवालों की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्सरसाइजें दी गई होती हैं, आप खूब सवाल लगा सकते हैं। आई बात समझ में सभी को? अगर मेरी इतनी बात समझ में आ रही हो तो ज़रा क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। भाई एक काम सभी लोग किया करो कि अगर क्लास को देखा करो तो क्लास में थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, उपस्थिति अपनी दर्ज करा दिया करो, क्योंकि जब उपस्थिति आप लोगों की दर्ज होती है ना तो पता चल जाता है कि हाँ ये भाई साहब क्लास में आ चुके। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले पासे की। ये पहला वाला, ये फर्स्ट टाइप है तुम्हारे पास में। कौन सा टाइप है ये फर्स्ट टाइप होगा और सारे टाइपों पे हम क्वेश्चन कराएंगे। एक बार सीख लो कि हाँ इतने क्वेश्चन होते हैं और कैसे ये एक दूसरे के विपरीत बनते हैं जाकर। तो सीखो सबसे पहले फर्स्ट टाइप हम पासे की बात करें। अगर पासा तुम्हारे पास में इस टाइप का बना होगा तो तुमसे कोई भुजा किसी भुजा के विपरीत पूछेगा। क्या पूछेगा? किसी भुजा के विपरीत पूछेगा, क्योंकि ओपन डाइस में तुमको 6 की 6 फलके दिखेंगी, क्लोज डाइस में तुम्हें सिर्फ 3 सतह दिखती हैं। तो वहाँ पे हम उस नियम का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ओपन डाइस है, मतलब 6 की 6 फलके मुझे दिखेंगे आकर के। ठीक, तो काम करते हैं पहले वाले पासे में हम सारी भुजाएं एक दूसरे के सारे पासे में सारी भुजाएं एक दूसरे के विपरीत निकालेंगे। हम तुम्हें सिखा देंगे कि कैसे विपरीत निकालते हैं, बस यही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तुमको एक पासा दे देगा, पूछ लेगा कि 3 के विपरीत बताओ कौन सी भुजा है। ये वाला दे देगा, पूछ लेगा कि 6 के विपरीत बताओ कौन सी भुजा है। तो बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम तुम्हें सिखाते हैं, समझो। सबसे पहले जब तुम्हें फर्स्ट टाइप दिया गया हो, तुम्हें इस टाइप का पासा दिया गया हो, तो इसे समझने के लिए करना क्या है? तुम्हें एक काम करना है कि एक भुजा को, पहले वाले भुजा को पकड़ना है। पहले वाली भुजा को पकड़ करके दूसरी वाली भुजा छोड़ देना है। पहली वाली जो भुजा होगी वो इस वाली भुजा के विपरीत होगी। जो दूसरे नंबर वाला है ये वाली भुजा इस चौथे वाले के विपरीत होगी। कहने का मतलब, अगर तुम्हें पहले तुम्हें इनसे नहीं मतलब है, जो साइड में बने तुम्हें इनसे मतलब नहीं है, तो पहले वाला जो अंक होगा वो इसको छोड़ करके अगली वाले अंक के विपरीत होगा। कहने का मतलब ये अगर हम निकालें कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के जो विपरीत होगा वो 3 होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि सर 1 को छोड़ करके 1 के विपरीत करना है। अब दूसरी बात आती है, बचा हमारे पास 2, तो 2 3 तो हो गया, 4 बचा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 5 बचा और 6 बचा। तो जब यही बचा है तो ये इसके विपरीत हो जाएगा, मतलब 5 जो है वो 6 के विपरीत हो जाए। अब तुमसे कुछ भी पूछ ले कि 5 के विपरीत बताओ क्या होगा? 6 होगा। 6 के विपरीत बताओ? 5 होगा। 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत। ये वाला पासा समझ गए कि ओपन डाइस में अगर मुझे फल के विपरीत निकालनी होंगी तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले टाइप की। ये जो हमारे पास में सेकेंड टाइप दिया गया है कि ये अगर इस टाइप का ओपन पासा हमारे पास में हो, ओपन डाइस अगर हमारे पास में इस टाइप की होती
है तो हम विपरीत कैसे निकालेंगे वही काम करेंगे जो मैंने तुमको अभी बताया है कि इसको और इसको बंद कर लेंगे। बंद कर लिया, ये बचा हमारे पास में, तो एक को छोड़ के एक के विपरीत, 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या बचा 1, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो भुजा बची है वो उसके विपरीत, मतलब 3 के विपरीत 5। किसी को कोई दिक्कत बताओ, कुछ भी पूछे तुमसे आराम से बता लोगे कि हम कैसे विपरीत निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप देखो हमारे पास में कैसे होगा पासा। इसके अलावा आपके पास ओपन डाइस नहीं होगी, मैंने कहा ना जो मैंने दे दिया है वही होगा, बस इतना तुम्हें बस अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि सर ने मुझे जो बताया है क्या इसी टाइप के क्वेश्चन मुझे बनेंगे। जो मैंने 2 क्वेश्चन तुमको करवाए, 2 में मैंने तुमको विपरीत निकलवाया, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं हुई होगी। ठीक, अब बात आ जाती है यहाँ पर कि सर इसमें कौन किसके विपरीत होगा, तो वही बात, इसको बंद करो इसको बंद करो। अब देखो 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 5, 1 को छोड़ करके 1 के विपरीत करना है तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, जो बची भुजा वो 4 के विपरीत 2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आई ना बात समझ में। अगर हम निकाले यहाँ से तो 1 का जो विपरीत होगा वो 5 होगा, 3 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा, और जो 4 का विपरीत होगा वो 2 होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत लगी हो तो बताओ जरा, इसमें विपरीत निकालने में 3 टाइप मैंने तुमको करा दिए। किसी को कोई बात, किसी को कोई परेशानी, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 2। अब बात आ जाती है कि सर अगर हमको इस टाइप का पासा दे दिया गया तो सर हम क्या करेंगे। अगर मुझे सर इस टाइप का पासा दे दिया गया और मुझसे विपरीत पूछ लिया गया तो कोई बात नहीं, घबराने का नहीं, क्योंकि आपके अमित सर यहाँ पे खड़े हुए हैं आपका सलूशन लेकर के। तो देखो कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे वही काम, इसको अभी बंद करो, इसमें देखो कि 2 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। अब इसको बंद करो, इसमें देखो 1 को छोड़ करके 1 के विपरीत करना है तुम्हें, 1 को छोड़ करके 1 के विपरीत। अब जो बचेगा लास्ट में 4 के विपरीत 3 बन जाएगा। आ गई बात समझ में। तो 2 के विपरीत क्या बनेगा 6 बनेगा, 2 के विपरीत 6 बनेगा। अब 1 के विपरीत 5 बनेगा, 1 के विपरीत क्या बन गया 5 बन गया। जो भुजा बची थी 4 और 3, तो 4 के विपरीत क्या बन गया 3। किसी को कोई दिक्कत। 4 मैंने पासे तुमको बता दिए, 4 टाइप बता दिया। किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, बदहजमी हो तो बताओ भाई, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ये देखो इस टाइप का था, ये इस टाइप का पूछ लिया, कौन सी बड़ी बात है। जन्म से देखा 1 को छोड़ करके 1 के विपरीत बनाना है, मतलब 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। सर 2 के विपरीत 3, 1 को छोड़ करके 1 को विपरीत बना दो, 2 के विपरीत 3। सर बचा क्या 4 बचा, 6 बचा, तो 4 के विपरीत 6 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये देखो 5वां टाइप भी सर ने बता दिया। कितनी जल्दी जल्दी सर बता देते हैं आप, 5वां टाइप भी बता दिया। अब 6ठा टाइप आ गया आपके पास में कि हम 6 टाइप में कैसे सर पासा बनाए। अब सर इसमें कुछ ऐसा पासा दे दिया गया है, इसमें मुझे विपरीत निकालना है। कुछ नहीं, इसको ढक लो, ये वाले पासे को देख लो, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि 2 के विपरीत 1 को छोड़ करके 1 के विपरीत बनाना है, मतलब 2 के जो विपरीत होगा वो 4 हो जाएगा। अब इसको ढक लो, इसमें 1 को छोड़ करके 1 के विपरीत, मतलब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जो बची भुजा वो उसके विपरीत हो गई, है ना आसान। 5 के विपरीत 3। बताओ अच्छा, 6 पासे मैंने बता दिए। 6 पासे में किसी को कोई दिक्कत हुई अभी तक किसी को कोई दिक्कत हुई। सर ये कौन सी बला आ गई, सर इसमें क्या करें, इस 7वें वाले पासे में सर क्या करें। अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, आपका सलूशन लिए हम खड़े हैं। ये टाइप आ गया सर, 7 टाइप आ गया। इस टाइप का सर क्वेश्चन देखे मैंने बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे सर करेंगे, गड़बड़ा गए। तो गड़बड़ाने का नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया तुमसे कि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लो, लेकिन पहले जरा टटोल लो। ठीक, इतनी बात मेरी याद रखना। अब देखो वही काम तुम्हें करना है, तुम्हें इतना ढक लेना है,
ऊपर वाले कौन ढक लेंगे। ठीक, तो यहाँ से एक के विपरीत एक को छोड़ करके 3, मतलब एक के विपरीत क्या मिलेगा तुम्हें, 3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बात आ गई कि अब सर क्या करें हम, तो अब क्या कौन सी बड़ी बात है, 4 बचा, ये पूरा ऊपर वाला झापो, नीचे वाला झापो, ये कोने झाप लो। सर 4 के विपरीत 5 मुझे दिख रहा है, तो मैंने 4 के विपरीत तुरंत मैंने क्या बना दिया, 5 बना दिया। अब बची कौन सी फलक आपके पास, 2 बचा, तो 2 बचा सर, तो 2 के विपरीत सर नहीं समझ में आ रहा हमारे पास क्या होगा, 2 के विपरीत सर नहीं समझ में आया क्या होगा। तो 2 के विपरीत A B C D जितना बचा सब कुछ, क्योंकि ये चारों भुजाएं, चारों जो तुम्हें त्रिभुज दिख रहे हैं ना, ये चारों त्रिकोण मिल करके एक सतह का निर्माण करते हैं। ठीक, आ गई बात समझ में, ये चारों त्रिकोण मिल करके एक सतह का निर्माण करते हैं। तो A B और C और D, ये हो गई बात हजम सर। ये तो बात सर मेरे हजम हो गई सर, आपने बहुत अच्छा मुझे समझा दिया कि अगर इस टाइप का सवाल होगा तो सर अब हम कर लेंगे। करना क्या, बस वही काम, एक को छोड़ करके एक के विपरीत, एक को छोड़ करके एक के विपरीत। अब जो शेष बची भुजा वो चारों कोने से। बात हजम हुई कि नहीं हुई। अब आ जाते हैं हम 8वें टाइप पे। सर 8वां वाला टाइप मुझे कुछ बहुत सा अजीब दिख रहा है। क्या दिख रहा है तुम्हें 8वां वाला टाइप, सर 8वां वाला टाइप जो है वो बहुत मुझे अजीब दिख रहा है। तो अजीब दिख रहा है, दिखने दो, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई इसमें 8वां वाले टाइप में, कोई बड़ी बात हो गई क्या, बताओ सभी लोग। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आपने अभी हमको सिखाया है कि एक भुजा छोड़ करके दूसरी भुजा इसके विपरीत होती है, मतलब 2 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत क्या हुआ, 1 हो गया। 3 के विपरीत सर आपने सिखाया कि 5 होगा, 3 के विपरीत सर 5 होगा। अब बचा क्या, 4 बचा सर, 4 बचा है, तो 4 के विपरीत जो भी बचा तुम्हारे पास क्या है, A है तो पहले A लिखो, फिर क्या है D है तो पहले D लिखो, फिर क्या है C है तो पहले C लिखो, फिर क्या है B है तो पहले B। आ गई बात समझ में। इतनी आसानी से सर आपने बता दिया कि कैसे आप सर विपरीत निकाल लेते हैं तुरंत फटाक फटाक, समझ गए ना। अगर अभी कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी क्वेश्चन तुमको लगवाएंगे तब बहुत मजा आएगा। ये मैं तुमको सिर्फ टाइप सिखा रहा हूँ कि इतने टाइप का पासा आपके पास में हो सकता। ठीक, अब हमारे पास में कौन सा टाइप आ गया, 9 नंबर टाइप आ गया, 9 नंबर। सर इसमें क्या करें, इसमें सर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आधा पूरा पासा ना बन के सर इसमें आधा बना हुआ, सर इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। कुछ नहीं, वही काम कि एक भुजा छोड़ करके एक के विपरीत करो, मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, इस 2 के विपरीत 3 होगा। अब सर बचा हमारे पास में क्या, 4 बचा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 हुआ, 4 के विपरीत क्या हुआ, 1 हुआ। अब थोड़ा बात हजम नहीं हुई सर, क्योंकि सर इसमें 1 2 3 4, ठीक है सर 4 ये दिए गए हैं नंबर। अब मेरे पास में सर 2 नंबर बच गए, सब में सर 6-6 फलके थी, इसमें सर बात मुझे समझ में नहीं आ रही क्या होगा। तो कोई बात नहीं, किसी भी बात को घबराना नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि जो ये सतह बनेंगी हमारे पास में, ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह, जो भी सतह तुम्हारे पास में बनेंगी, ये दोनों सतहें एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। मतलब ये वाली सतह इस वाली सतह के विपरीत होगी। देखो आधी ये मिलेगी, आधी ये मिलेगी, एक बना लेगी, आधी ये मिलेगी, आधी ये मिलेगी, एक बना लेगी, ठीक है। तो ये सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब इधर की साइड ये A/C विपरीत हो जाएगी B/D के, B/D के। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो यहाँ तक तो बताओ मुझे, किसी को कोई समस्या हुई, निकाल लिया विपरीत निकाल लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ, किसी को कोई समस्या हुई बताओ, नहीं हुई होगी, ठीक। अब नेक्स्ट वाले सर क्वेश्चन में क्या करें, इसमें भी सर वही बला आ गई, इसमें क्या करें, इसमें भी देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, 1 के विपरीत 3 तुम्हें दिख रहा, 1 के विपरीत 3 तुरंत ठोक दो,
2 के विपरीत 4 दिख रहा, 2 के विपरीत 4 कर दिया मैंने। अब सर b बाई बी डी सी ए ये बच गया। तो मैंने अभी तुमको बताया है कि जो शेष भुजाएं बचती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि इस साइड का इस साइड में लेना, इस साइड का इस साइड में लेना। मतलब जो b बटे डी होगी ये विपरीत होगी a बटा सी। बस ये 10 टाइप के क्वेश्चन आपके पास में होंगे और 10 टाइप का मैंने प्रसार यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने थोड़ा क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन हमारे पास में किस टाइप के सर ये क्वेश्चन पूछेगा, कैसे हम इसका सलूशन देंगे। तो अब हम उठाते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक, थोड़ा सा सब्र करेंगे, बिगाड़ देते हैं इसको, रफ कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सभी लोग सब्र रखेंगे, घबराएंगे कोई नहीं। हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ा करो, रिवीजन किया करो, चीज़ें मैंने जो समझाई हैं उसे समझने की कोशिश किया। आ गई बात समझ में? जब चीज़ों को तुम समझोगे तभी तुम्हें मज़ा आने वाला। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो हम आपको यहाँ पे बनाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मिलेगा जैसा मैंने कल आपको दिया था पासे में। कोई दिक्कत हुई थी किसी को? नहीं हुई होगी। आज भी वही काम करने वाले हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जाएंगे नहीं सभी मेरे प्यारे साथी, क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत मज़ेदार और लाजवाब होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके पास में आपकी स्क्रीन पे दिया गया होगा। आप अपनी स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन को देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको देखो। उसमें लिखा गया है कि प्रश्न आकृति, कुछ प्रश्न आकृति तुम्हारी ऐसे बनी हुई। हम बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सी बी डी एफ, सी बी डी और एफ, कुछ ऐसे तुम्हें दिख रहा होगा। बोलो सभी लोग, दिख रहा है ना तुम्हें? थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, और इसमें लिखा हुआ है ए और ई। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति आपकी ये दी गई है। उत्तर आकृति में आपको क्वेश्चन ने कहा है कि चित्र दिया गया है, विकल्पों में दिए गए 4 पासों में किस किस पासों का यह प्रसारित चिन्ह है। आपको मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको कुछ ऐसे दिया गया है, आपके पास लिखा हुआ है ए ई एफ। दूसरा पासा आपको दिया गया है कि सी डी एफ। क्वेश्चन आपके पास में है, उसमें देख लिया करो, सी डी एफ। अगला ए डी बी, ये दिया गया है ए डी बी। और अगला मुझे दिया गया ए डी बी, ये हो गया ए डी सी, ये दिया गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि बताओ कि जो ये पासा मैंने बनाया है, जो इस पासे का प्रसार है, वो इनमें से कौन सा है, कौन सा बन सकता है। ठीक, तो हमारे पास में नियम कानून मैंने अभी सीखे सर, आपने अभी सिखाए थे। कुछ नहीं करना है तुम्हें, सीधे सीधे पहले तुम्हें क्या करना है, विपरीत निकालना है। सी के विपरीत तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ लिख लो, सी के विपरीत तुम्हें क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। बी के विपरीत क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। बी के विपरीत क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। अब जो भुजा बची वो इसके विपरीत होगी, ए के विपरीत ई होगी। सर ये तो बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन सर यहाँ कैसे हम पहचाने, यहाँ कैसे पहचाने? तो तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास में क्लोज डाइस होती है तो उसकी सिर्फ 3 सतह दिखती हैं। अब देख लो, तुम पहचान लोगे कि सी के विपरीत में डी है, बी के विपरीत में एफ है, ए के विपरीत में ई है। मतलब या तो तुम्हें ये वाली 3 भुजाएं दिखेंगी, या तो तुम्हें ये वाली 3 भुजाएं दिखेंगी। तो अपने पासे में देख लो कि ये वाली भुजा कहाँ दिख रही है, या तो फिर ये वाली भुजा कहाँ दिख रही है, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो ए ई एफ, ए के विपरीत तो ई है,
तो ए भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, इनमें से कोई एक भुजा दिखनी चाहिए थी, लेकिन ए के विपरीत यहाँ पे ई लिखा हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आगे आते हैं, आगे देखो लिखा है DFC, DF। अब लेकिन डी के विपरीत मुझे सी दिख रहा है, तो डी के जब विपरीत में सी है तो संलग्न सतह तो हो नहीं सकती, संलग्न सतह तो हो नहीं सकती, तो सर ये भी नहीं हो सकता है। आगे वाले पे आ जाओ, देखते हैं आगे वाले में क्या लिखा, ADB, AD और B। सर ये तो बात कुछ हजम हुई, क्योंकि ए का विपरीत है ई, तो क्या ए का कोई विपरीत ई दिखा, नहीं दिखा। सर बी का विपरीत है एफ, बी है, लेकिन सर एफ नहीं दिख रहा है। सर सी का विपरीत है डी, या डी का विपरीत है सी। सर ये मुझे बन गया, ये पासा मेरे पास बन गया। जब मुझे एक आंसर मिल गया तो दूसरे वाले से मुझे कोई मतलब नहीं। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सवाल समझ में बताओ आया कि नहीं आया? आया सवाल समझ में? सवाल समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो तुम्हारे पास में जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि कोई तुम्हें प्रसारित पासा दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है, ये प्रसारित पासा होगा, और तुमसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है, तो आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले इनका विपरीत निकाल लो। विपरीत निकालने के बाद में पासे में चेक करो कि ये भुजा इनके विपरीत है तो संलग्न नहीं होंगी, साथ में जुड़ी नहीं होंगी। तो ये देखो तीनों एक दूसरे के विपरीत थी, तो ये पासा मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इतनी बात बताओ सभी को समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया? हाजिरी लगा देना, ठीक है। ये अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में प्रसाद देते रहो, ठीक। प्रसाद तुम्हें क्या करना है? प्रसाद को देना है। प्रसाद को क्या करना है? तुम्हें देना है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ भाई, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बताओ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारी स्क्रीन पे लगा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। एक पासा मुझे दिया गया है, उसकी 3 स्थितियां दी गई हैं। विकल्पों में दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे का है? दिए गए पासे का है। 4 प्रसारित पासे, देखो प्रश्न आकृति लिखी होगी आपके पास में, और यहीं पे बना देते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला तुम्हारे पास में दूसरा वाला क्वेश्चन। ये प्रश्न आकृति कुछ ऐसे है, देखो ऐसे बना हुआ है। 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो आपके पास में बना हुआ है ये लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। फिर अगले वाले पासे में पहुंच जाओ, 5 6 3, 5 6 3। तुमसे पूछा है कि इन फर्स्ट सेकंड थर्ड से कौन सा पासा बन सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास में उत्तर आकृति में दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इनसे हम कौन सा पासा बना सकते हैं। तो जरा मुझे सोच करके दिमाग लगा करके बताओ कि हम पासे को कैसे बना सकते हैं। बताओ जरा मुझे जल्दी से सोच के बताओ। देखो मैंने तुमको क्लोज डाइस में सिखाया है। क्लोज डाइस में मैंने तुम्हें सिखाया है कि अगर हमारे पास में 3 पासे दिए गए हों, 3 पासे दिए गए हों और इन तीनों पासों में मुझे कोई भी एक भुजा समान दिख जाए, एक सतह समान दिख जाए, तो काम मेरा हो जाएगा। अगर तुम्हें क्या मिल जाए? एक सतह समान दिख जाए, तो हम एक सतह समान वाला अपना फार्मूला लगा देते हैं। तो देखो क्या इनमें और इनमें कोई सतह तुम्हें समान दिख रही है? लेकिन इनमें भी तुम्हें एक सतह, तुम कोई भी एक पासा उठा लो, ठीक है। ये पहला वाला पासा और हम दूसरे वाले पासे को उठा लेते हैं। चाहे पहले वाले पासे को उठा लो, चाहे दूसरे वाले पासे को उठा लो, चाहे पहले वाले पासे को उठा लो, और चाहे थर्ड वाले पासे को उठा लो। किसको उठा लो? थर्ड वाले को उठा लो, क्योंकि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें। आप किसी भी एक पासे को उठा लो, ठीक। अगर एक पासे को उठा लिए, इसका विपरीत हम निकाल लें। क्या निकाल लें? विपरीत निकाल लें। देखो पहले और दूसरे पासे से जब मुझे एक सतह समान दिख जाए,
एक सतह क्या दिख जाए, समान दिख जाए, तो हम क्लॉकवाइज घुमा देते थे। यही तो हम काम करते थे, सिखाया मैंने ना, क्या करते थे, क्लॉकवाइज घुमा देते थे। देखो यहाँ पे 2 लिखा है, फिर इसके आगे 6 लिखा है, फिर ये 4 लिखा है, लिख दिया मैंने। अब देखो 2 के नीचे 2 रखेंगे, फिर आगे 1 लिखा है, फिर आगे 3 लिखा है। अब इनमें से कौन सी भुजा, देखो ये तो भाई 2 बार तुम्हें दिख रही, तो 2 बार तो होगी नहीं, ठीक। तो इसमें अब कौन से तुम्हें दिख, कौन सा नहीं रहा, 5 नहीं दिख रहा, तो 2 का एक विपरीत तुम्हें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब अपने प्रश्न उत्तर आकृति में चले जाओ और देख लो जा करके कि इस टाइप का तुम्हें कहाँ पे बनना है। पहले वाले पासे में जो देखते हैं कि 2 का विपरीत 1 है, दो पहले वाले पासे में 2 का विपरीत 1 है, ठीक। इसके आगे की बात करें, 2 के विपरीत 1 है और 2 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 6 है, फिर देखते हैं तो 3 के विपरीत 5 है। क्या तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है कि 2 के विपरीत 1, लेकिन 2 के विपरीत यहाँ 5 है, तो पहला वाला पासा नहीं होगा। दूसरे वाले में आते हैं, 5 के विपरीत 1, दूसरे वाले में आते हैं 5 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 5 के विपरीत 2 है, तो ये भी नहीं होगा। इसको भी कट करो, ठीक। इस पर पानी डालो, आगे चलते हैं। 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, और क्या बचा आपके पास में, 2 के विपरीत 5। जरा देखो क्या ये बात हजम हो रही है कुछ, देखते हैं। तो 2 के विपरीत 5 मुझे दिखा, 2 के विपरीत 5 मुझे दिख रहा, ये तो बात समझ में आ गई। 6 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 3। सर ऑप्शन नंबर सी वाले पे टिक कर दो, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास है। आगे बात समझ में कि अगर हमारे पास में सबसे पहला मैंने क्वेश्चन क्या उठाया, वहाँ पर प्रसारित पासा था, आपको बताना था कि निम्न में से कौन से पासे को हम बना सकते हैं। दूसरे वाले को मैंने क्लोज पासा लिया, ठीक। अब इस पासे से तुम्हें बताना था कि निम्न में से प्रसारित पासा कौन सा बनाया जा सकता है। आ गई बात समझ में, सभी को बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे, अपने इसी बुलेटिन जी हाईटेक क्लासेस के साथ में, अपने चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे जब हम बढ़ते हैं तब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो हो जाएंगे, मुझे तो अभी इसी टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। दूसरा तीसरा ये सब मुझे वही टाइप दिख रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। अब एक ये आ गया, अब एक ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला आ गया, तो अलग आ गया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका अलग आ गया। इसमें ऐसे दिया गया है पासा, ये दिया गया है तुम्हें कुछ ऐसे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लो, कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे बनाया गया है। इस पासे को कुछ हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना क्या देते हैं, ऐसे बना है, देखा है, 5 2 4, यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक। जो लिखा है वो लिख लेना, मतलब हिंदी में हम नहीं लिख रहे हैं, हम गणित में लिखे लेंगे, थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 5 2 4 ऐसे लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इसमें 3, और फिर नीचे वाले में लिखा हुआ है, नीचे वाले कॉलम में देखो लिखा होगा हिंदी में 6, ऐसे लिखा है ना, और 2 के पड़ोस में लिखा है 1, ये ऐसे, मतलब वो हिंदी में लिखा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन ने तुमसे पूछा, क्या पूछा, पढ़ो, हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि यदि नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो शब्द 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा। मतलब तुमसे पूछा है कि 1 के सामने मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, बताओ जल्दी से सोच कर, क्या होगा 1 के विपरीत। अभी मैंने तुमको शुरुआत में ही सिखाया है कि विपरीत निकालना। अगर हम बात करें कि इसमें, अब सर इसमें तो बात फंसने वाली हो गई कि सर इसमें हम विपरीत कैसे निकालें। अब ये विपरीत तुम्हें निकालना है, ठीक। क्या निकालना है तुम्हें, विपरीत निकालना है। तो इसमें तुम्हें निकालने के लिए तुम्हें एक चीज़ तो दिख रही कि सर 5 के विपरीत तो मुझे 4 दिख रहा है,
बचा 2, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। और 1 के ही विपरीत पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया है। देखो बी वाले ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन आपके सामने है। हाँ ठीक, गुड, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना तुम्हें? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। ठीक, तो ये करेक्ट हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की। अब देखते हैं, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब तो लगभग मुझे उसी टाइप का क्वेश्चन मिलने लगे। बस वही 10 प्रकार मैंने तुमको बताए हैं, उन्हीं 10 प्रकार में आपको घूमना है। ठीक, 10 प्रकार में आपको घूमना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, जो आपके तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे, जो हम आपके समक्ष लेकर के आए हुए थे। ठीक, हम आपको अब ये ओपन डाइस और क्लोज डाइस, मतलब डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, डाइस से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो मैंने 10 टाइप तुमको बताए थे। अपना पेपर उठा लेना, एक कोई बुक उठा लेना और उसमें से देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन, बिल्कुल सारे क्वेश्चन वही होंगे। ठीक, क्योंकि मेरे पास में जो बुक है, जो प्रैक्टिस है, उसमें यही क्वेश्चन दिए गए, यही बस बार बार प्रैक्टिस कराई गई क्वेश्चनों की। ठीक, तो बने रहें हमारे GRT क्लासेस के साथ में। आपका पासा खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? पासा खत्म हो गया है। कल जो हम आपको पढ़ाएंगे आकर के, वो पढ़ाएंगे आकर के आपको WATCH, ये वॉच नहीं होते, CLOCK, क्लॉक पढ़ाएंगे आकर के। क्लॉक का मतलब है कि हम आपको कराएंगे आकर के, क्या कराएंगे आकर के? घड़ी। पहले हम थोड़ा तगड़े तगड़े चैप्टर उठाएंगे, फिर हम धीरे धीरे लो चैप्टर पर चलते चले आएंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट है, रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट है। आज से आपके आलोक सर लेकर के आ रहे हैं एक बहुत बड़ा आगाज, इल्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक आगाज लेकर के आ रहे हैं GS का। आपकी परीक्षाएं, पेट एग्जाम आपका आपके करीब आ रहा है, तो उसको देखते हुए यूपी कांस्टेबल भी आ रहा है, तो इन सभी एग्जाम को देखते हुए हम एक नए तरीके से और नए अंदाज में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको मैथ भी मिल गई, रीजनिंग भी मिल गई, अब आपको हिंदी की भी क्लास मिलेगी। ठीक है, हिंदी की क्लास आपकी मैम लेकर के आएंगी और आलोक सर आपको GS लेकर के आएंगे। और क्वालिटी मैं खुद पढ़ाऊँगा, क्वालिटी मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको सारी क्लासेस जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो बने रहें हमारे चैनल GRT क्लासेस पे। अगर आप नए हैं तो जो लाल वाली बटन दिख रही है, रिक्वेस्ट है मेरी कि उसको आप काला कर दीजिए, क्योंकि अगर चीज़ें आपको समझ में आए। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।